हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं भावेश चौधरी एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। तो क्या इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस को एक्सपोज कर दिया गया? जी हाँ गाइस, आपने भी कहीं ना कहीं तो ये जरूर ही सुना होगा कि बिग बॉस पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होता है। इसमें ये जैसे दिखाया जाता है वैसे होता नहीं है। सफाई कोई और करता है, खाना कोई और बनाता है, लेकिन दिखाया ऐसे जाता है कि इस शो के कंटेस्टेंट ये सब कुछ काम वगैरह कर रहे हैं। तो वही इन्हीं सब पर बिग बॉस की एक पुरानी कंटेस्टेंट टीना दत्ता रिप्लाई दी। आप लोग देखिए। बिग बॉस स्क्रिप्टेड है। It is not scripted, but the situations are being created. क्रिएटेड मतलब क्या? So जैसे आपको टास्क कैसे दिया जाएगा, कि झगड़ा आपको होना ही है. So for example, if today you and me are very good friends और वो बॉन्ड बन चुका है, so they will put us in a different team. And then वो टिफ हो ही जाएगा. And then also, if for example you're in trouble, if I go and help you out, then there will be a question mark कि अच्छा तुम बड़े महान बन रहे हो. If I do not help you out, तो भी एक question आएगा कि अच्छा he was your friend, right? But you did not stand for him, by him, or whatever. So it is very complicated. But yeah, every actions of yours in that house will always be questioned and judged. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में। तो सौरभ जोशी रेंटेड कार पर अपना रिप्लाई दिए। अब गाइस, आपने भी कहीं ना कहीं तो ये जरूर सुना होगा कि ये व्लॉगर्स 6 महीने के लिए भाड़े पर गाड़ियां लाते हैं और फिर कंटेंट निकाल कर वापस कर देते हैं। तो भाई इसी पर सौरभ जोशी रिप्लाई दिए। आप लोग देखिए वो क्या कहे। लूंगा नहीं लूंगा, 6 महीने वाले नहीं लेंगे गाइस। 6 महीने वाली मिलती भी नहीं है भाई। क्यों नहीं मिलती? तो गाइस काफी लोग बोल रहे थे कि तुम गाड़ी 6 महीने के लिए लेते हो। गाइस ऐसा नहीं है, गाड़ी कोई भी 6 महीने के लिए ऐसे मिलती नहीं है। इनका रेंट होता है भाई, एक दिन का 1.5-2 लाख रुपए होता है। तो सोच लो 6 महीने में कितने पैसे जाएंगे अगर मैं रेंट पे लूंगा। तो ऐसा नहीं होता गाइस। और मैं लूंगा तो अब नहीं लूंगा, मैं सोचा ये वाली भी नहीं लूंगा भाई। एक नंबर गाड़ी है, मैं कह रहा हूँ अभी इसको खरीद लेते हैं 6 महीने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है समय राइना के बारे में। तो समय राइना एंड टीचर आंसू गाई के बीच में एक काफी भयंकर वाला लफड़ा हो गया। बेसिकली हुआ क्या कि कुछ दिन पहले समय राइना अनअकैडमी के एक इवेंट में गए थे, जहां पर उन्होंने पैसों और बैंक बैलेंस को लेकर कुछ रोस्ट कर दिया था। तो भाई उसी का रिप्लाई करते हुए आंसू गाई कुछ ये कहते हैं। समय रहना तो अभी वो एक अनअकैडमी के इवेंट पे गए हुए थे। उन्होंने कहा कि क्यों ना बैंक बैलेंस खेले। सीप मैम थी सामने और उन्होंने उसी शो में एक बात बोली थी कि मैंने एक स्टोरी के 1.5 लाख रुपए लिए। कमेंट सेक्शन पे बच्चे और बाकी सब बहुत हैरान हुए। तो सर मैं इन बच्चों को बताना चाहूंगा कि हम जैसे टीचर्स को एक स्टोरी के ज्यादा पैसे ऑफर होते हैं। जो भी जितने भी टीचर्स हैं वो इस बात से मुझे लगता है एग्री करेंगे। जो सीप मैम सामने खड़ी थी वो उनसे ज्यादा पैसे ले रही है स्टोरी के। सर देखो क्या है ना कि टीचर्स आज की डेट में डिजर्विंग से ज्यादा पैसा। टॉकिंग अबाउट समय राइना, तो कॉमेडियन भारती सिंह भी उन पर रिएक्ट की। आप लोग देखिए। शो में गए थे समय रहना के, बहुत ट्रोल हुए। क्या बोलना चाहोगे इसके ऊपर? कहाँ हुए अब? वो बहुत लैंग्वेज की वजह से जो यूज हुआ। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, हर्ष है उसने बोला। तो वो शो ही ऐसा है। हाँ। बट जरूरी नहीं कि उस शो में जाके आप कुछ ऐसा ही बोलो जो वो शो की रिक्वायरमेंट है। आपकी मर्जी, आप बोलो या ना बोलो। वो समय थोड़ी कहता अरे खोलो मुंह बोलो। समय बहुत अच्छा लड़का और बहुत टैलेंटेड है। जेंजियों का वो थोड़ा पसंद है, बहुत टैलेंटेड बंदा। आप खुद जाओगे ना, आप उसके फैन हो जाओगे, इतना अच्छा। लेकिन जो लैंग्वेज यूज करते हैं आपको लगता है नहीं यूज करना चाहिए? भाई अगर लैंग्वेज जो यूज करता और लोगों को पसंद नहीं तो मिलियंस, वो हम ही लोग हैं। हाँ। वो तुम ही हो, कैमरा बंद करके समय रहना लगाते हो रात में। रात में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है देविका गुप्ता के बारे में। तो रोस्टर देविका गुप्ता एल्विस यादव और उनके फैंस को ट्रोल की। क्यों? क्योंकि एल्विस यादव का रिसेंटली स्लिप पॉइंट के साथ जो लफड़ा हुआ था, तो वहां पर एल्विस के फैंस स्लिप पॉइंट की गौतमी के काफी गलत फोटो एडिट करके पोस्ट कर रहे थे। तो उसी को लेकर देविका गुप्ता कुछ ये कही। जब ये ऐसी हरकतें करते हैं तो हमारे धर्म को ये कुछ तशरीफ के फोड़े खराब करते हैं। हमारे धर्म में नहीं सिखाते इस तरीके से व्यवहार करना। राय में भी खुद एक यूट्यूबर और बीच में रोस्ट भी करना शुरू किया था। चाहते तो एक रोस्ट से रिप्लाई भी दे सकते थे। चलो ठीक है, मानते अब शो वगैरह कर रहे हैं तो टाइम नहीं मिलता होगा, पर भाई सीधे सीधे वो पार्ट रिमूव भी तो करवा सकते थे, जो कि ऑब्वियसली स्लिप पॉइंट ने रिमूव कर भी दिया था। पर नहीं। और भाई कहाँ है वो फेमिनिस्ट? अब लो ना स्टैंड, ये पॉइंट है स्टैंड लेने का। फालतू के पॉइंट ले तो तुरंत निकल जाते हो स्टैंड लेने के लिए, अब लेना है तो पता नहीं कहाँ है। ये बेसुध गंवार लोग जो आज गौतमी के साथ कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि इनके घर में कभी कोई लड़की पैदा ही नहीं होगी। कर्मा सबके साथ होता है, याद
याद रखना, फ्यूचर में रोने मत बैठ जाना कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता भाई। इन तशरीफ के कीड़ों के आगे स्टैंड लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आज गौतम ही है, कल को कोई और होगा, मे बी मैं भी हो सकती हूँ, और कल को तुम्हारे घर का भी कोई हो सकता है। तो मैं यही बोलूंगी यार कि इन गंवारों को कॉल आउट करना जरूरी है बहुत ज्यादा। और एक चीज, थोड़ी सी समझदार बनो, किसी की धोने से तुम्हारा घर नहीं चलेगा। टॉकिंग अबाउट एल्विस यादव, तो एक्टर विक्की जैन एंड अंकिता लोखंडे भी एल्विस यादव को ट्रोल किए। जब उनसे कहा जाता है कि एल्विस यादव की आर्मी बहुत ही खतरनाक है, तो वो कुछ ये कहते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि एलविश है यहाँ पर, तो थोड़ा सा आप लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि उनकी आर्मी बहुत बड़ी आर्मी है। यहाँ आर्मी की जरूरत हमारे घर आए हैं, ये हमारे घर आए और इनका हमारे घर में स्वागत है और बहुत मजा आने वाला है। कोई अच्छा शो है, अच्छा रहना। एल्विश यहाँ क्या करेगा कि आर्मी की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है हनी सिंह के बारे में। तो हनी सिंह अब एक और बार फिर से बादशाह को रिप्लाई दिए। उनके कुछ इंटरव्यूज देखने को मिल रहे हैं, आप लोग देखिए। देखो, लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी बादशाह से लड़ाई, आपकी बादशाह से मसला, आपका बादशाह से कंट्रोवर्सी। आप दो आदमी की लड़ाई तब होती है जब दोनों बोल रहे हो, जब दोनों लड़ रहे हो। एक आदमी 10 साल मुझे गाली देता रहा, मुझे मेरे खिलाफ गाने बनाता रहा, मुझे बकवास करता रहा, मेरी बीमारी का मजाक उड़ाता रहा, मैंने उसको कभी जवाब नहीं दिया। इस साल 2024 में मैं बोलना शुरू हुआ हूँ, और वो भी मेरे फैंस की वजह से। मेरे फैंस ने मुझे इतने डीएम्स किए, इतने मैसेजेस किए कि आप बोलो, ये हमारी इज्जत का सवाल है। कोई आदमी बके जा रहा है, और उसका ये नतीजा हुआ कि उसने गलती मानी अपनी और उसने माफ़ी मांगी। लेकिन ये उन लोगों में से हैं जो खुद थूकते हैं और खुद ही चाट लेते हैं। ये अभी देखना, फिर पलटेंगे। तो मेरे को इन लोगों पे कुछ, मैं इनको कंसिडर ही नहीं करता। और उसमें बादशाह की एंट्री होती है और वो ये कहते हैं कि वो गलती ना करो जो मैंने की। उनका ये कहना है कि अगर तेजी से जाना है तो अकेले जाओ, और वहां जाके टिकना है तो साथ में लेके चलो। देखो, पहली बात की ज्ञान दे कौन रहा है जियान ज्ञान दे रहा है तो हंसी आती है ऐसे सुन के, लेकिन चलो अच्छी बात है। उसको लगता है उसने गलतियां करी और लोग ना करें। लेकिन तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है वरुण धवन के बारे में। तो एक्टर वरुण धवन श्रद्धा कपूर की इस बात का रिप्लाई दिए। बात क्या कि श्रद्धा कपूर एक इंटरव्यू में बताई थी कि जब वो छोटी थी तो उन्होंने वरुण धवन को प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो भाई वरुण धवन इसका रिप्लाई दिए कि उन्होंने उस टाइम पर रिजेक्ट क्यों किया था, आप लोग देखिए। देखो, श्रद्धा कपूर ने मेरे पॉडकास्ट में कहा कि वरुण धवन को मैं रोमांटिकली पहाड़ के ऊपर ले गई। पापा लोग फिल्मों में काम कर रहे थे और वरुण धवन को मैंने प्रपोज किया और उसने दिल तोड़ दिया। 8 साल की उम्र में कौन से लड़के को लड़कियां पसंद आती है? पहले तो मेरे को लगा था कि पहाड़ पे क्यों लेके जा रही है, पहाड़ पे क्यों जा रहे हैं लोग। उसके बाद जो हुआ, मैं एक बात बताता हूँ। जब 10 साल की बर्थडे थी उसकी, श्रद्धा ने एक फ्रॉक पहना था और मुझे इन्वाइट किया था। तब उधर 3-4 फ्रॉक भी याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। अभी तो मैं पूरी कहानी बताऊंगा ये। तो वहाँ पे 3-4 ऐसे लड़के थे जो सब श्रद्धा के प्यार में थे। वो लड़के लोग सारे मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू लाइक श्रद्धा। तो मैंने बोला कि वो डांस कॉम्पिटिशन है, मैं वो जीतने के लिए आया हूँ, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। नो यू हैव टू लाइक हर। 3 लड़के, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो उससे प्यार करते थे उस वक्त, एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग विद मी। पिटे थे, थोड़ा पिटा भाई, कल के बारे थोड़ा निकल गया। छपरा है, श्रद्धा कपूर के प्यार में पिटे थे वरुण धवन। अरे उसने पिटवाया श्रद्धा ने, हाँ, वो 3 लड़कों से, क्योंकि मैं हाँ नहीं बोल रहा था, और मैंने मारा भी और मैं निकल गया फिर उधर से। इट वाज अ वेरी फिल्मी सीन कि तुमने ये भेजे थे मेरे पीछे गुंडे, मैंने लिपट लिया, बट अब मैं डांस कॉम्पिटिशन जीतूंगा। और मैं डांस कॉम्पिटिशन जीता, मैं फर्स्ट आया था, सिद्धांत जो उसका भाई है वो सेकंड आया था, श्रद्धा थर्ड आई थी उसमें। फिर 15-16 साल के उम्र में श्रद्धा बहुत खूबसूरत हो गई थी तब तक। उसका स्कूल अलग था, जमुना भाई। आपकी बात सुन के मुझे मीम्स याद आ रहे हैं, द गर्ल यू इग्नोर्ड इन स्कूल। हाँ, वो हो गया था। तो मैं 16 की उम्र में उसके स्कूल में डांडिया खेलने गया था। तो मैं सडनली ये स्लोमो में एक लड़की आई चलते हुए, श्रद्धा, और बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। उसने व्हाट हैपेंड, व्हाट आर यू डूइंग, आई वाज लाइक, ओह हाउ आर यू, शी सेड आई डोंट लीव फ्रॉम हियर। तो तब जाके मुझे एहसास हुआ शायद मैंने कुछ गलती की, बट गलती नहीं की थी। 8 साल की उम्र में मैं क्या करूं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है राजवीर फिटनेस के बारे में। तो राजवीर फिटनेस अपने अरेस्ट न्यूज पर रिप्लाई दिए। हमको तो पता ही होगा, रिसेंटली उन्होंने एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मारा था, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया था, जिस वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो आज वो अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करके सभी चीजों पर रिप्लाई दिए हैं। वो क्या कहे, आप लोग देखिए। एक जिम ओपनिंग में गया, वहाँ से भाई मैं शाम को फ्री हुआ, शाम को फ्री आके घर आके मैंने कपड़े चेंज करे, ये मैंने जैकेट पहनी हुई थी। फिर मैं जाने लगा जिम जाके, मेरा एक फ्रेंड रहता है नोएडा में, उसको लेके मैं निकला। तो जब लेके निकला, एक गली के अंदर 6 से 7 ब्रेकर हैं, बहुत पतली सी गली है कॉलोनी की। उसके अंदर क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कार में हूँ, तो इस ब्रेकर से गाड़ी बहुत धीरे उतरती है। अब एक गाड़ी मेरे पीछे से बहुत तेज आ रही है। सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि राजवीर ने गरीब आदमी पे हाथ उठाया, गरीब आदमी पे हाथ उठाया, बिना जाने किसी इंसान को गरीब तो मत ही बोलो यार, ठीक है, ही इज़ वेरी वेल टू डू, और बहुत अच्छी यार तो बिजनेस क्लास फैमिली से या सर्विस क्लास फैमिली से है, और वो कोई ना तो ड्राइवर है, ना कोई ऑटो ड्राइवर है, ना कोई टैक्सी ड्राइवर है। अब हुआ ये कि मैं भाई जा रहा हूँ उस गली में से, ब्रेकर क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत नीची गाड़ी है, उसका प्रोफाइल बहुत नीचा है। उसको जब मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो पीछे से एक गाड़ी
ऐसी गली में जिसमें 5 से 6 ब्रेकर हैं, कम से कम 120 130 की स्पीड पे आई। और क्योंकि स्टीयरिंग मेरे हाथ में इस तरह से मैंने पकड़ा हुआ है और मैं और मेरा दोस्त बहुत आराम से बात करते हुए जा रहे हैं, और जब पीछे से गाड़ी आई ना और वो झटका लगा तो मेरी एल्बो में झटकाया और मेरी रिस्ट में यहाँ पे झटकाया, और गाड़ी का तो सत्यानाश हुआ ही हुआ। फिर भी मैंने कहा चलो किसी ने मार दी होगी, गाड़ियाँ रोड पे चलती हैं तो लगती है, इसमें कोई इतना गुस्सा करने वाली बात है नहीं। जो तुम लोगों को ये दिख रहा है कि मुझे गाड़ी लगने पे गुस्सा आ गया, मैं पैसे मांग लेता या मैं गाड़ी इंश्योरेंस में ठीक हो जाता है, भाई कितनी गाड़ी हैं रोज़ निकलती हैं, रोज़ लगती हैं घर के नीचे से। कभी संजीव लगा लेता है, कभी फादर साहब लगा लेते हैं, कभी मैं भी लगा देता हूँ, कभी हमारी गाड़ी में कोई ठोक देता है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। गुस्सा किस चीज़ का था? गुस्सा इस चीज़ का था कि जब गाड़ी एक्सीडेंटली आपकी लग गई तो आप रुक के इतनी कर्टसी दिखाओ, आप सामने वाले इंसान को एटलीस्ट सॉरी बोलो कि भाई मुझसे गलती से हुई। गाड़ी अगर चल रही है, दो लोग चल रहे हैं किसी चौराहे पे हैं या कहीं आपकी जाम में गाड़ी थोड़ी बहुत टच हो जाती है तो इंसान सॉरी बोल देता है, बात खत्म हो जाती है। एक तो उन्होंने गाड़ी रोकी नहीं, इतनी तेज मार के मुझे इंजर्ड करके, मेरे हाथ ना ये सीधा नहीं हो रहा है, चाहूँ तो मैं मेडिकल करा के एफआईआर करवा दूँ, रिस्ट में भी चोट आई है, हाथ में भी आई है, पर करना नहीं है। तो वो हाथ मेरा सीधा नहीं हो रहा है, तो मुझे इंजर्ड किया, दूसरा मेरी गाड़ी का इतना महंगा नुकसान करा, पूरा बम्पर, पूरी पीछे की डिक्की चेंज हुई है, बम्पर चेंज हुआ है, लाइट चेंज हुई है, फेंडर चेंज हुआ है, साइलेंसर चेंज हुआ है, सारी चीज़ उसमें नहीं डल रही है। कितना खर्चा है मतलब क्या ही मैं बताऊँ। उसके बाद उन्होंने भगाने के लिए जब बैक गियर डाला गाड़ी का, क्योंकि वो सर जो थे बहुत नशे में थे, उनको ये नहीं पता था कि मुझे कितना नशा हो रहा है, कितनी रेस देनी है। उन्होंने बैक गियर डाला और पूरा पंजा रख दिया रेस पे, तो वो गाड़ी उनकी इस तरह से वापस गई बैक गियर में। पीछे एक हस्बैंड वाइफ और उनकी गोदी में छोटी सी बच्ची थी, उनको टक्कर लगी, वो गिरे और फिर उन्होंने गाड़ी मेरे साइड से भगाई। तो मैंने उनका पीछा किया, अदरवाइज मैं पीछा भी नहीं करता। मैं जिम जा रहा था भाई, टाइम बहुत कीमती है, मैं छोड़ भी देता। पर मुझे लगा ये इंसान जब मुझे मार के चला गया, पीछे बाइक वाले को मार के चला गया, आगे और कितनों को मारेगा, पता नहीं कितने नशे में। मुझे नहीं पता था उसके अंदर कोई मेरे से बड़ी एज का इंसान है या कोई वीक है या कोई तगड़ा, या 2 हैं 4 हैं 6, मुझे नहीं पता गाड़ी के अंदर कौन है कौन चला रहा है। उस टाइम मेरा मोटिव ये था कि मुझे गाड़ी पीछे भगानी है और मुझे इस गाड़ी को रोकना है, क्योंकि जिस स्पीड से, जिस नशे में ये गाड़ी चल रही है, पता नहीं कितने लोगों को हार्म करेगा ये आदमी, कितने लोगों की जान जाएगी, या हो सकता है ये अपनी खुद की जान भी ले ले। अब जब गाड़ी के पीछे गाड़ी भगा रहा हूँ तो बगल में आके मैं रोक भी बोल रहा हूँ, अगला आदमी नहीं रुक रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद कभी किसी बाइक वाले को मार, कभी किसी बाइक वाले को मार, कभी किसी बाइक वाले को मार। एट द एंड एक गाड़ी में उन्होंने गाड़ी ठोकी। मेरी वीडियो में आप सुन भी रहे होगे, एक आदमी कह रहा हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं, तब भी गाड़ी रोकी। एक पॉइंट पर जाके मैंने गाड़ी के सामने गाड़ी लगाई है, मुझे नहीं पता उसके अंदर कौन है। मैंने गेट खोला और वो गुस्से में, भाई एक आदमी मेरी नजरों के सामने 10 20 50 आदमी को मारते हुए जा रहा है, मुझे मार के गया है, मेरा इतना नुकसान करके गया है, चलो वो कोई बात नहीं। लेकिन मास डिस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं कि एक इंसान इतने नशे में और बस सबको ठोकते हुए जा रहा है, स्टेप गलत था। रोक के मुझे पुलिस बुलानी चाहिए थी, जो कि मैंने बुलाई भी, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन वो गुस्से में उठ गया। उसके लिए भाई जो कानूनी इंक्वायरी होनी चाहिए वो मेरे ऊपर हुई है। जैसे भाई कानून सख्त से सख्त, कोई भी हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे खुद कोई पुलिस वाला हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, सर्विस क्लास मैन हो, सबके ऊपर भाई कार्रवाई होती है, मेरे ऊपर भी हुई है। और गाइस अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को एक सब्सक्राइब करके चैनल को एक लाइक जरूर से कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।